आप तो अपने वाले हैं जी। आपसे अपना काम नहीं करवाएंगे तो किससे करवाएंगे? आप पे तो हमारा हक बनता है। ऐसी बातें आपने कही भी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन ऐसा कहते वक्त, अपने वाले होने की वजह से हक जताते वक्त हम एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, जिसके बिना ये हक वाली बात अधूरी रह जाती है। आपने कभी अनुमान भी नहीं किया होगा इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है। आज उसी दूसरे पहलू को उजागर करने वाला एक रोचक किस्सा आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, जो मेरे बड़े भाई साहब श्री बाल कवि बैरागी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। आपसे निवेदन यही है कि यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे मेहरबानी करके लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। आपकी टिप्पणी ही मुझे ताकत देगी और मुझे सुधारेगी। बात थोड़ी पुरानी है, 1984 से 1989 के बीच की। दादा लोकसभा सदस्य थे मंदसौर संसदीय क्षेत्र से, और दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर रहा करते थे। एक बार हुआ यूं कि दिल्ली के पास स्थित उत्तर प्रदेश के एक जिला मुख्यालय के उनके कुछ मित्र लोग आए। आप जानते ही हैं कि पूरा देश दादा का परिवार था, दादा का कुनबा पूरे देश में फैला हुआ था। वो लोग आए, वो अंतर्राष्ट्रीय क्लब के एक सेवा क्लब से जुड़े हुए थे और अपने क्लब के सेवा कामों के लिए लोगों से पैसा जुटाने के लिए कवि सम्मेलन कराना चाहते थे। उन्होंने दादा से कहा कि हमें फंड कलेक्शन करना है, कुछ सर्विस एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए एक कवि सम्मेलन करवाने का इरादा है। वो एक कवियों की सूची लेके आए थे कि ये कवि आप हमें बुक कर दीजिए। तो दादा ने उनकी पूरी बात सुनी, समझी, और टेलीफोन काफ़ी सुविधा मिला करती है लोकसभा सदस्यों को मुफ्त के टेलीफोन करने की। उस सुविधा की वजह से दादा ने सूची के मुताबिक लगभग प्रत्येक कवि से बात की, पारिश्रमिक की बात की, कब कौन आएगा, उन ठहरने की व्यवस्था क्या होगी, ये सारी उधर से सुनना, इधर से पूछना, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा के अंतिम फैसला करवाना, पारिश्रमिक क्या होगा, सारी बातें तय कर ली। जब सब कुछ हो गया और वो लोग जाने के लिए उठने लगे, तो उठते उठते ने पूछा, तो दादा उस दिन आप कितने बजे पहुंचेंगे? तो दादा ने कहा कि मैं नहीं पहुंचूंगा, मैं नहीं आऊँगा। वो लोग सकपका गए, बोले क्यों, आप क्यों नहीं आएंगे? दादा ने कहा क्योंकि मेरी बुकिंग नहीं हुई है। तो जो क्लब के अध्यक्ष थे उन्होंने फौरन बिंदास अंदाज में कहा, अरे कैसी बातें करते दादा, आप तो अपने वाले हो, आपको तो आना पड़ेगा, आप पे तो हमारा हक बनता है, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा। तो दादा ने कहा, आप जिस हक से अपने वाले होने की वजह से मुझसे उम्मीद किए बैठे हैं, कभी आपने सोचा भी है कि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी कुछ होता है? उनके पल्ले बात नहीं पड़ी। उन्होंने पूछा कि दादा आप क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? दादा ने कहा कि कभी आपने सोचा है कि जिस अपने वाले से आप काम ले रहे हैं वो अपने वाला व्यवस्थित, सुरक्षित, प्रसन्न रहे और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना समृद्ध रहे, मजबूत रहे, सुरक्षित रहे कि आप उससे अपने काम करवाते रह सकें? कभी आपने सोचा भी है? ये अपने वालों का सिक्का है ना, इसके दो पहलू होते हैं। हक का, जिस हक से आपने अब तक मुझसे काम करवाया और मुझसे आने की कह रहे हैं, और दूसरा पहलू है जिम्मेदारी का, जिसकी मैं आपको याद दिलाने के लिए ये सारी बात कह रहा हूँ। केवल अधिकार याद रखना और अपनी जिम्मेदारी भूल जाना, ये ठीक नहीं है। सारे लोग सकपका गए, स्तंभित हो गए, जाने के लिए खड़े हुए थे, सब बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि दादा अब क्या किया जाए? तो दादा ने कहा क्या किया जाए, मेरा बुकिंग हो जाए, मैं आ जाऊंगा। पारिश्रमिक की बात चली तो दादा ने कहा कि मेरा पारिश्रमिक आप तय करेंगे। पारिश्रमिक इस सारे संवाद का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हम जिस अपनेपन के भाव से, अधिकार से अपना काम करवाते हैं किसी आदमी से,
उस अपने वाले की हम चिंता भी करें ताकि वो आपके काम करते रहें। उन सबको समझ में आई। अध्यक्ष ने कहा कि दादा क्षमा कीजिए, आज से पहले मैंने तो कम से कम मैंने तो इस तरह सोचा नहीं था और मैं आगे याद रखूंगा। उसके बाद जो भी तय होना था हुआ, दादा को जाना था, दादा गए, कब स्मरण हुआ ही होगा। लेकिन संयोग से उस दिन मैं वहाँ मौजूद था, ये सारा किस्सा मेरे सामने हुआ और उस दिन मेरी आंखें खुली, क्योंकि तब तक मेरी भी मानसिकता यही थी कि आप तो अपने वाले हैं, आपसे अपना काम नहीं करवाएंगे तो किससे करवाएंगे, आप पे हमारा हक बनता है जी। उस दिन मेरे ज्ञान चक्षु खुले और उस दिन के बाद मैंने इस एक तरफा व्यवहार करना बंद कर दिया। उम्मीद है आपने सोचा है, नहीं सोचा है तो आप जाने, पर अब तक यदि नहीं सोचा होगा तो इस पहलू पे अब आप एक बार कम से कम जरूर सोचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।